हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी पांडे आप सभी का अपने परिवार विपिन स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर बेहद स्वागत करता हूं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। आज हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। पार्ट 3 है, जिसमें हमने लेक्चर 1 किया था। उसमें बताया था आपके इस चैप्टर में 3 विधि हैं: प्रतिस्थापन विधि, आलेखीय विधि और विलोपन विधि। तुमने आलेखीय विधि को समाप्त कर लिया था। आज हम खत्म करेंगे प्रतिस्थापन और विलोपन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है उसको जानते हैं। एक प्रतिस्थापन विधि है, इसमें आपको दो समीकरण दिया जाएगा। इसमें एक समीकरण से x का मान निकालकर हमें दूसरे समीकरण में रखकर y का मान निकालना होता है। तो हम पहले प्रतिस्थापन विधि के क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? इसमें आपको दो समीकरण दिया गया। पहला x प्लस वाई बराबर 7, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, और दूसरा है 3x माइनस वाई बराबर 9। तो इसमें पहले आप पहले वाले समीकरण से x का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रखना होता है। तो क्या करते हैं, x प्लस वाई बराबर 7, ये आपका फर्स्ट समीकरण है। इससे हम अभी x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 माइनस वाई, क्योंकि इसको हम प्रतिस्थापन यानी प्रतिस्थापित करते हैं तो यहाँ प्लस का चिन्ह है तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो इसमें आपका समीकरण 2 हो गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें y का मान प्राप्त होगा। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या है, 3 इंटू 7 माइनस वाई बराबर 9। इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा 3 इंटू 7 माइनस वाई। तो इसको आप हल करेंगे तो ये आपको मिलेगा 3 7, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 21, इसमें फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे -3y माइनस वाई बराबर 9। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा आपका 4y बराबर 9। अब माइनस वाई बराबर करेंगे 4y बराबर 9 माइनस 21, तो 4y बराबर -4y बराबर
आपका बचेगा यहाँ पे -12, तो माइनस से माइनस खत्म, 4y बराबर 12, y बराबर करेंगे तो 12/4 हो जाएगा, y बराबर आपका 3 आ जाएगा। तो इस तरह आप x का मान निकाल सकते हैं। अब y का मान ही आपका समीकरण 3 हो जाएगा। अब y का मान समीकरण 1 में जब हम रखेंगे तो हमें x का मान पता चलेगा। यहाँ रखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो एक क्या समीकरण हमारा है, x प्लस, ये वाला नहीं, इसमें रखना है, समीकरण 2 में रखेंगे तो ये क्या है, x बराबर 7 - 3 यानी x बराबर 4। तो यहाँ आपको मिलता है क्या, x बराबर 4, y बराबर 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको प्रतिस्थापन विधि से अपने सवालों को करना होगा। तो इस प्रकार के और हम सवाल लेते हैं तो हमें हमारी चैप्टर में प्रतिस्थापन विधि हमारी मजबूत हो पाएगी। तो चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपका है 3x माइनस y बराबर 3, ये आपका समीकरण 1 है। और दूसरा समीकरण दिया 9x माइनस 3y इजकल टू 9, ये आपका समीकरण 2 दिया है। तो इस दोनों समीकरण को आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना होगा। तो प्रतिस्थापन विधि हल करने के लिए पहले हमें पहले समीकरण का चर राशि का मान निकालना होगा, किसी एक चर राशि का मान निकालना होगा। तो इससे अभी हम अपने y का मान निकालते हैं, तो फिर हम अपने यहाँ इस पे रखेंगे सवाल को। तो 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण आपका ये 1 है। इसमें हम y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर 3 प्लस y, क्योंकि इधर माइनस में इधर प्रतिस्थापन करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। और फिर x बराबर करेंगे तो 3 प्लस y बराबर 3। तो ये आपका x का मान निकल गया है। इससे अभी हम अपने दूसरे समीकरण में y का मान निकालते हैं। तो ये आपका समीकरण 2 हो गया। समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या, दूसरे में रखेंगे x का मान, तो 9 इंटू 3 प्लस वाई, 3 प्लस वाई बराबर 3। तो ये 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9 माइनस 3y बराबर 9। तो यहाँ से 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 प्लस वाई माइनस 3y बराबर 9। तो इधर जाएगा 3 प्लस माइनस के 3y में से प्लस का y जाएगा तो माइनस का 2y बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 2y बराबर 9, माइनस का 2y बराबर 9 माइनस 3। तो आपका 2y बराबर कितना हो जाएगा, 6, माइनस का y बराबर आपका 6 बटे माइनस के 2, तो y बराबर आपका माइनस का 3 आएगा, क्योंकि जब इसको हम -2 को 6 से भाग करेंगे तो माइनस का 3 प्राप्त होगा। x का मान समीकरण 2 में रखने पर इस तरह आपके प्रतिस्थापन विधि समाप्त होते हैं। प्रतिस्थापन विधि को ऐसे इस प्रकार करना है। अब हम चलते हैं अपनी विलोपन विधि पर कि विलोपन विधि को कैसे हल करेंगे। विलोपन विधि, विलोपन विधि का मतलब जैसे कि एक आपको दो समीकरण दिया जाएगा, उसी को एक तरह बनाना, जैसे कि डबल, इसको हम कहते हैं, इसको हम कह सकते हैं डबल रोल विधि, डबल रोल विधि मेथड।
इसको हम डबल रोल मेथड भी कह सकते हैं, या इसे हम डबल रोल वाली विधि कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डबल रोल वाली विधि, रोल वाली विधि, रोल विधि। इसको हमें विलोपन विधि आपकी डबल रोल विधि होती है। इसमें हमको एक दोनों को एक तरह दोनों समीकरण को सेम बनाना होगा, तभी हम सवाल को प्रयोग कर पाएंगे। तो जैसे कि हमारा पहला समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा समीकरण दिया है 2x प्लस वाई 3y बराबर 5। तो हमको क्या करना है, ये आपका समीकरण 1 है, ये आपका समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, क्योंकि आप कुछ भी गुणा कर सकते हैं, आपको यहाँ 2x का मान सेम करना है तो कर सकते हैं, y का मान सेम करना है तो हम y का मान करते हैं, क्योंकि हमें ये आसान पड़ेगा x का मान निकालने में। तो गुणा करने पर, क्या करने पर? गुणा करने पर। तो पहले समीकरण में जो x का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हम x प्लस वाई बराबर 5 दिया हुआ, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 15। ये आपका समीकरण, क्या समीकरण? ये आपका 3 है। अब यहाँ हम करेंगे समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ने पर, 3 को जोड़ने पर समीकरण 2 क्या है? 2x प्लस 3y। समीकरण 2 3 व 2 को जोड़ने पर, 3 व 2 को जोड़ने पर तो आपका 3x प्लस 3y बराबर 15। और दूसरा आपका समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 4। तो ये आपका प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये आपका कट जाएगा। यहाँ हो जाएगा क्या? x बराबर, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर आपका हो जाएगा 11। क्या हो जाएगा? x बराबर 11। तो x बराबर आपका यहाँ पे क्या होता है? 11। ये आपका प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा। एक बार इसको हम फिर से समझते हैं। तो यहाँ क्या हुआ था? 3y बराबर 18/5, तो y बराबर 18/5, यानी जब यहाँ 3 मल्टीप्लाई में था तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, तो इसके नीचे 1 लिखते हैं। तो y बराबर जब करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई 1 में जाएगा, तो ये आपका y बराबर 6/5 प्राप्त हुआ है। तो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता सरस्वती।